ये है साल का आखिरी महीना यानी कि दिसंबर, और इस आखिरी महीने में आने वाले हैं करीब 40,000 करोड़ रुपए के आईपीओ। कई बड़ी कंपनियों के नाम इसमें शामिल हैं, जैसे मीशो, इक्कस, विद्यावायर, वेकफिट इनोवेशंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एएमसी जैसे बड़े नाम इस कतार में शामिल हैं। लेकिन अब एक और बड़ा नाम ऐसा है जिसने आईपीओ की तैयारियां तेज कर दी हैं और जल्द ही स्टॉक मार्केट में दस्तक देने के लिए तैयार है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओयो के आईपीओ की। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे कि ओयो की क्या प्लानिंग है, आईपीओ से कंपनी कितना पैसा जुटाना चाहती है और आईपीओ आने से आपके लिए क्या मौके और क्या रिस्क हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि मीशो का जो आईपीओ 3 दिसंबर को खुलने वाला है उसका जीएमपी इस वक्त क्या संकेत दे रहा है, कमाई हो सकती है या फिर नहीं। इसके साथ ही आपको इक्कस आईपीओ के बारे में भी बताएंगे, उसका जीएमपी क्या कहता है, और विद्या वायर्स के बारे में भी हम आखिर में जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले ओयो के आईपीओ की डिटेल पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो पहले आपको बताते हैं कि प्रिज्म की क्या प्लानिंग है। अब आप सोचेंगे कि ये प्रिज्म कहाँ से आ गया ओयो की स्टोरी में। तो दरअसल ओयो की पेरेंट कंपनी का नाम है प्रिज्म। ओयो चलाने वाली कंपनी इसको जो इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम प्रिज्म है, और प्रिज्म की ओर से कहा गया है कि 20 दिसंबर 2025 को यानी कि इसी महीने की 20 तारीख को एक बड़ी मीटिंग बुलाई जा रही है जिसे कहा जाता है ईजीएम यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इस मीटिंग में कंपनी अपने शेयर होल्डर से एक बहुत ज़रूरी मांग यहाँ पर करने वाली है। अब ये क्या मांग होने वाली है ये आपको आगे हम बताने वाले हैं। क्या बड़े फैसले इस ईजीएम में हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस ईजीएम में 3 बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे। अब ये 3 कौन से प्रस्ताव हैं ये जान लीजिए। पहला प्रपोजल होगा आईपीओ को मंजूरी देना, यानी कि प्रिज्म अपने शेयर होल्डर से इसमें ये पूछेगी कि क्या वो नए शेयर जारी कर सकती है और उन्हें बेचकर 6,650 करोड़ रुपए जुटा सकती है या फिर नहीं। 6,650 करोड़ रुपए ये ओयो के आईपीओ का इशू साइज रहने वाला है अगर उसे शेयर होल्डर से मंजूरी मिल जाती है। तो अगर शेयर धारकों ने हाँ कहा तो आईपीओ का रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये पहला प्रपोजल था। अब आते हैं दूसरे प्रपोजल पर। तो दूसरा प्रपोजल प्रिज्म ने ये रखा है कि वो शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देगी, यानी कि हर 19 शेयर पर एक नया शेयर फ्री में उसके इन्वेस्टर्स को, उसके शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। इसके लिए कंपनी ने 5 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की है, मतलब उसी दिन जिसके पास शेयर होंगे 5 दिसंबर को उन्हें बोनस का फ़ायदा मिलेगा। तो ये हो गए 2 प्रपोजल जिस पर हमने चर्चा करी। तीसरा प्रपोजल है कंपनी अपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ाएगी। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर बना सकती है। प्रिज्म इसे 2,431 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,491 करोड़ रुपए करना चाहती है, और इसे बढ़ाने से कंपनी आराम से नए शेयर जारी कर पाएगी जो आईपीओ के लिए भी बेहद ज़रूरी है। अब एक बड़ा सवाल कि आखिर कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है। तो ओयो के इस कदम के पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ओयो अब नए शहरों में, नए देशों में, नई टेक्निक में और बेहतर होटल नेटवर्क में निवेश करना चाहती है, जिसके लिए बड़ी रकम की ज़रूरत है। तो पहला ये बड़ा रीज़न है जिसके लिए कंपनी आईपीओ ला रही है। दूसरा रीज़न ये है कि कंपनी अपने कर्ज को, अपने डेट को कम करना चाहती है, और तीसरा मार्केट में स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग करने में भी पैसे का इस्तेमाल होगा, और चौथा कारण है कि इन्वेस्टर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी लानी होगी जिससे निवेशकों का भरोसा और यहाँ पर बढ़ता है। तो ये थी ओयो के आईपीओ से जुड़ी डिटेल कि ओयो 20 दिसंबर को बड़ी मीटिंग यानी कि ईजीएम करने जा रही है, उसमें क्या क्या फैसले हो सकते हैं, शेयर होल्डर से क्या मांग की जाएगी, ओयो के आईपीओ का इशू साइज क्या होगा, ये हमने डिटेल में बातचीत कर ली। और अगर इसे शेयर होल्डर से मंजूरी मिल जाती है तो अगले कुछ हफ्तों में, अगले कुछ महीनों में ओयो का आईपीओ भी शेयर मार्केट में दस्तक दे सकता है। तो ये ओयो के आईपीओ की बात होगी। अब बात करते हैं मीशो के आईपीओ की, जो जल्द सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है। तो इसकी एक बार डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद हम जीएमपी पर भी बात करेंगे। तो मीशो का आईपीओ 3 से 5 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है। इसका जो इशू साइज है, यानी कि कंपनी इस आईपीओ के जरिए
5,421 करोड़ रुपए की रकम जुटाना चाहती है, जिसके लिए प्राइस बैंड 105 रुपए से 111 रुपए तय किया गया है। अब इसका जो एक लोट होगा उसके लिए एक रिटेल इन्वेस्टर्स को लगाने होंगे 14,985 रुपये, जिसके अंदर 135 शेयर होंगे, यानी कि जो लोट साइज है एक लोट के अंदर 135 शेयर मिलेंगे और रिटेल इन्वेस्टर्स को 14,985 रुपये एक लोट के लिए इन्वेस्ट करने होंगे। अब इसकी जो टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट है वो 8 दिसंबर यहाँ पर बताई जा रही है और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट यानी कि जिस तारीख को लिस्टिंग हो सकती है, संभावना है, वो यहाँ पर 10 दिसंबर बताई जा रही है। तो ये है मीशो के आईपीओ से जुड़ी डिटेल। अब आपको बताते हैं कि मीशो आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की अगर हम बात करें तो जीएमपी बताने वाली वेबसाइट investorgain.com के मुताबिक आईपीओ का जीएमपी 1 दिसंबर को 4 बजे तक 40 रुपये चल रहा था, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग जो इसका अपर प्राइस बैंड है 111 रुपये, वहाँ से करीब 36% प्रीमियम पर होने की संभावना है, मतलब कि 151 रुपये के आसपास लिस्टिंग हो सकती है। और अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो इस आईपीओ में इन्वेस्टर्स को शानदार मुनाफा हो सकता है। हालांकि जीएमपी कोई सटीक पैमाना नहीं है कि लिस्टिंग इसी पर होगी, एक अंदाज़ा देता है, एक आइडिया देता है कि इसकी लिस्टिंग कैसी हो सकती है, लेकिन जीएमपी को देखकर आप किसी आईपीओ में पैसा लगाने की प्लानिंग मत कीजिएगा। अब मीशो आईपीओ के अलावा 3 से 5 दिसंबर को ही विद्या वायर्स का भी आईपीओ खुलने जा रहा है, जिसका जीएमपी 1 दिसंबर को 4 बजे तक 10 रुपये चल रहा था। वहीं इसके साथ ही एक और आईपीओ खुल रहा है, ईकस आईपीओ। ये भी सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा 3 से 5 दिसंबर तक, जिसका जीएमपी 42 रुपये चल रहा है, यानी कि ये भी शानदार कमाई के यहाँ पर संकेत दे रहा है। और अगर जीएमपी के मुताबिक ही लिस्टिंग होती है तो लगभग इन तीनों आईपीओ में इन्वेस्टर्स को अच्छी कमाई हो सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि लिस्टिंग के दिन कैसे नतीजे इसके रहते हैं, क्या इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग गेन मिल पाता है या फिर उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा।